तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में एक ट्रेड हुआ है रिसेंटली। तो जो अफ़गानिस्तान है उन्होंने 8,000 टन जो प्याज है, अनियन है, इंडिया को दिया है। और ये जो शिपमेंट है 8,000 टन प्याज का जो इंडिया अफ़गानिस्तान से ले रही है वो आ रहा है पाकिस्तान के थ्रू। तो ये जो इसकी जो पूरी कॉस्ट होगी वो होगी 91 मिलियन अफ़गानी रुपी में। और ये काफ़ी बड़ी शिपमेंट है जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान से ली है। और इंडिया और अफ़गानिस्तान ने ये प्रूव कर दिया इससे कि इंडिया और जो अफ़गानिस्तान है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छा अपने रिलेशन फर्दर फ्यूचर एक साथ रखना चाहते हैं। और इसे देख जो पाकिस्तान है उनको ये ट्रेड इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो इतनी बड़ी जो डील हुई है प्याज की, उसको देख जो पाकिस्तान है उनसे बिल्कुल भी बेयर नहीं हो रहा नहीं जा रहा। और इसी बीच जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी गुहार लगाई है इंडिया से कि जो ट्रेड है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में थे वो दोबारा से शुरू की जाए ताकि पाकिस्तान को भी मुनाफा हो और पाकिस्तान को इंडिया से भी काफ़ी अच्छे ट्रेड के थ्रू उनकी मार्केट बढ़े। तो आज का वीडियो जो है इसी पे रहेगा पूरा। और जो अफ़गानिस्तान और जो इंडिया की जो ट्रेड हुई है आपस में जो बड़ा ये अभी रिसेंटली जो अनियन का जो 8,000 टन का जो ट्रेड हुआ है जो इंडिया ने इंपोर्ट करा है अफ़गानिस्तान से, तो इसी बात में इसी विषय में जो पाकिस्तान की जो आवाम है उससे बात करी जाएगी। देखते हैं जो पाकिस्तान की आवाम है वो अपना कैसा रिएक्शन देती है। तो आज का जो वीडियो है उसका जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते हैं वीडियो में और देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर। लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ, वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ रेड करते थे लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। और दूसरा एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जिस तरह हमारा और अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले हम अगला पीएम हमारा यही होगा। जो पाकिस्तान को गालियां निकाले। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी चलती आ रही है। सर हमारी पॉलिटिक्स भी कुछ इंडिया और कश्मीर के बेस पे ही है, ऐसे हम ही भी कम नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारी वो चीज नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स वो में दम नहीं रहा, नाम नहीं ले सकता मैं, अब वो चीज आ चुकी है। अच्छा, अब नहीं वो चीज रही। पास में था ऐसे ही है, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, पास में ऐसे ही था। इंडिया पे पॉलिटिक्स की गई है और वही चीज बिकती रही है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अभी भी बिक रही है। वहाँ पे जो पाकिस्तान को ज्यादा बातें करेगा या पाकिस्तान पे हमले करेगा वो वहाँ पे करते हैं। सो लिहाजा उनका अगर उन्होंने इनिशिएटिव ये दिखाया कि ये मुसलमान कौम है, ये दोनों आपस में मुस्लिम भाई भाई है ना, ये आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियां निकालते रहें और वो मार्केट में देखें ना। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना की, आए दिन उनकी लड़ाई होती है। लेकिन चाइना का अगर आप स्टेप देखें, बॉयकॉट चाइना की शर्टें इंडिया में चाइना बेच रहा होता है। वो उनको इस चीज से कोई नहीं कि वही चाइना को गालियां निकालो, वो तो भेजते हैं यार, निकालो हमारा बिजनेस। $125 बिलियन की ट्रेड है जी इंडिया और चाइना की। और चाइना वो भेज रहा होता है कि हमें गालियां निकालो, हमारे पास पैसा आ रहा है। सो हर कंट्री को सीखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अपने आप को किस तरह मजबूत किया जाए। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि
वो भाई भाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सी पैक का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी की लपेट में आ गया। वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ है। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एंगेज किया, एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है, तो हम होते ही नहीं, हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया? हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा, कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए, आएगा कौन को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजने, इस घर इतना बिल भेजने। यहाँ पे हम क्या करें बताएं? 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है। और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैके पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, उनको एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है, बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिज़नेस हो ही नहीं सकता। इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझा जाए, हम लोग उनके अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे, कोई भी चीज़ वो चल गया हुआ है, कोई वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी जीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल है, आप बाहर वालों से क्या फाइट करें? अगर ये बॉर्डर खुल जाए, ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज़ एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज़ फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए। लेकिन अपने आप को ठीक करना है, जब तक हम खुद दूध के दूल्हे नहीं होंगे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम हासिल कर भी लेंगे कश्मीर को, अगर हम जंग के थ्रू हासिल करते हैं, हम उन पे हमला करते हैं, एक तो कश्मीर का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमला तो कश्मीर पे होगा ना, और उल्टा हमारा बहुत होगा, उल्टा इंटरनेशनल मार्केट में हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हम पे इतनी पाबंदियां लग जाएंगी कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम किसी को आंखें नहीं दिखा सकते। अब जो कंट्री वेल डेवलप्ड है, अब अमेरिका है, वो स्ट्रांग है, वो अगर किसी पे हमला करता है वो सबको उसको, क्योंकि सबको पता है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड बनेंगे, खत्म करेंगे, हमारा नुकसान है। हमारी ट्रेड है क्या कच्चे बनियाने? ये हमारी ट्रेड है ना। नहीं, लेकिन पाकिस्तान देखें, सबसे बड़ी नमक की कान पाकिस्तान में है। हाँ। पाकिस्तान की ट्रेड दुनिया की बड़ी है, दुनिया की बड़ी है, सबसे बड़ी ये कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में है। उसके बाद मादनियात, मिनरल्स, और ये आप इस तरह आउटकम्स क्या है, बड़ी बड़ी बातें हैं, मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं भी मान रही हूँ, आउटकम्स तो जीरो है ना। पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ना। ट्रेड ओपन करेंगे ना, जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया है, तो उसके जीडीपी ऊपर गया है, जीडीपी ऊपर गया है, और उस मुल्क ने तरक्की की है, उसकी करेंसी ऊपर गई है। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे आ रही है। क्या वजह है? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, लेकिन हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। हमें मेहनत चीज़ें सेल आउट करना, बच्चा जो है ना बिज़नेस कर रहा है। चाइना की मिसाल लूँ, वो अगर कोई मेरे ख्याल से अगर इंडिया हमें गालियाँ निकाल रहा है ना, तो हमें वो चीज़ उधर प्रमोट करनी चाहिए, हमें बना के भेजनी चाहिए कि भाई निकालो, हमें हमारे पास रेवेन्यू आए, हमारा कुछ तो बैंक बैलेंस भरे जाए, कुछ गालियाँ निकालो लेकिन रेवेन्यू बने। लेकिन हमें स्ट्रैटेजी अच्छी है, ये करना चाहिए। हमें इस चीज़ से थोड़ा सा
सोचना चाहिए कि हम मंजन बिक रहा है अगर कोई तो हम गर्दन से सरिया निकालने वाली बात है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसे फर्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या बातें हो रही हैं, वो देखता है भाई मेरे पास क्या है। सिर्फ इंडिया को हम टारगेट करें, आप किसी और कंट्री से भी ट्रेड नहीं कर सकते। मैं अमेजोन का बिजनेस करता हूँ, अच्छा, आप यहाँ पे बैठ के अमेजोन अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। आप सही इंडिया बात की है। बात कर रहे हैं। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट आपका आया, यहाँ से भाग गया। आपने यहाँ पे आप खुद भी असल में हम चोर है ना सारे। अमेजोन भी भाग गया ना। अमेजोन ने खुद ऑफर कराई थी पाकिस्तान में ओपन करने की, इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इंडिया में अमेजोन चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं चल पाकिस्तान में रहा। अमेजोन है। मियाँ चन्नू में जितना फ्रॉड हुआ, $1 बिलियन फ्रॉड हुआ पाकिस्तान। हम खुद फ्रॉडी हैं सारे बेसिकली, खुद भी, है ना, आपके इसलिए। समेत, मेरे समेत। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं नहीं, वो मौका जिधर मिलता है वहाँ पे कर रहा है हर बंदा। मैं तब भी नहीं करूँ। अल्लाह पाक खैर करे, ना करे। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो मुल्क का नाम रोशन होगा हर ना। बंदे की ये सोच हो जाए। कर लो जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, ये मुल्क का नाम रोशन नहीं हो तो फिर सकता। कसूर पाकिस्तानियों का है ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं। जैसी आप अवाम यहाँ वैसा पे- हुक्मरान। यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो। हर बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ। 7 लाख पाकिस्तानी हम सिर्फ दुबई चला अगर गए opportunities की वजह से, सिर्फ यहाँ पे हम job अगर नहीं ये है। चीज़ कहें कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके जाके स्टॉक्स रेट्स देखें, स्टॉक देखें, उसका अकेला एक जो बुल है ना, बिग बुल है, वो पाकिस्तान का सब कुछ सर, वो खरीद ले। कहते हैं, आपके स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती हंसी आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता है उनका उसके हंसना। एक बंदे का ये, उनका उनके बनता है। एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई जरूरत भी अब नहीं मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी से भारी है। तो फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं, एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका आप। कैसे उनका एक नाम? और इधर 25 करोड़। 25 कोई भी करोड़, फायदा- बिल्कुल। कोई- असम्बलियों में ये बहस हो रही है कि 200 यूनिट पे बिल 2000 के करीब होगा, 201 यूनिट होगा तो 10,000 बिल। हाँ जी, जिस असम्बली में ये बहस हो रही है, उस मुल्क ने तरक्की करनी। कभी भी नहीं। तो देखिए, आपने ये पूरी वीडियो देखी, तो इसमें जो पाकिस्तान की आवाम है वो एक्सेप्ट कर रही है कि जो पाकिस्तान है उसमें वैसे खुद पर इंटरनली इतनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो लग्जरी लाइफ तो जीना चाहती है बट मेहनत नहीं करना चाहती है। और पाकिस्तान में खुद इतने सारे जो लोग हैं वो इतना फ्रॉड करते हैं, और इस वजह से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाने को तैयार है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद ही कन्फ्रंट कर रही है कि अगर ऐसी चीज़ रहेगी तो जो पाकिस्तान है उसमें डेवलपमेंट, तरक्की कैसे होगी। और आप देखेंगे तो अगर इस तरीके से मसला चलता रहा तो जो पाकिस्तान है वो डेवलप कैसे करेगा और इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे कैसे होंगे। अगर पाकिस्तान में खुद इतनी प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान की जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो खुद ही नहीं चाहते जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेहतर हो। और वैसे भी जो पाकिस्तान की जो अभी करंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से जो ट्रेड है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो सकता है। और जब तक जो आपको पता ही है जो बाउंड्रीज में, बॉर्डर्स में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इस वजह से जो जब तक ये जो बॉर्डर्स की परेशानी चल रही है और जब तक ये सॉर्ट आउट कम्प्लीटली नहीं होगी, तब तक जो इंडिया है वो अपने ट्रेड और वीज़ा ये सब ओपन नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। और ये जो अफ़गानिस्तान और जो इंडिया का जो ट्रेड शुरू हुआ है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है इससे कि जो इंडिया है, जो भी इंडिया के साथ जो भी नम्रता, जो भी गुड रिलेशन रखेगा इंडिया के साथ, तो इंडिया उसी कंट्री को सपोर्ट करेगी और उसी के साथ अपना ट्रेड और जो भी आगे टर्म्स है, फ्रेंडशिप के रिलेशन टर्म्स है, वो आगे तक रखेगा। और इंडिया के साथ जो कंट्री गुड रिलेशन नहीं रखेगी उसके साथ इंडिया भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे पॉलिटिकल रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडली रिलेशन हो, किसी तरीके का कोई रिलेशन इंडिया नहीं रखेगा। तो इससे यही पता चलता है कि अगर पाकिस्तान भी चाहती है कि इंडिया के साथ अच्छी ट्रेड हो, क्योंकि नेबर कंट्री है, और तो जो पाकिस्तान के जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आप भी समझते हैं, पाकिस्तान को अपनी तरफ से वो अपने एंड से वो कम्प्लीटली ठीक करनी पड़ेगी या कम्प्लीटली रिमूव ऑफ करनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो इसी तरीके की और भी वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।